अध्याय 11। एक संदेहपूर्ण और अविश्वासी मन। एक संदेहपूर्ण और अविश्वासी मन। अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मत्ती 14:31। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। मरकुस 6:6। हम प्रायः संदेह और अविश्वास के विषय में साथ साथ बात करते हैं, जैसे कि वह दोनों एक ही हों। वास्तव में यह दोनों जुड़े हुए तो है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न है। नए और पुराने नियम का वाइन का शब्दकोश संदेह शब्द का अर्थ क्रिया के रूप में यह बताता दो तरह के रास्ते। निश्चित नहीं कौन सा रास्ता चुने। उन अल्पविश्वासियों के लिए कहा गया था चिंतित रहना, मन की विचलित दशा, आशा एवं भय के बीच डगमगाना, दो ग्रीक शब्दों में से जिनमें से एक का अनुवाद अविश्वास है, उसके विषय में वही शब्दकोश कहता है आज्ञा न मानना। शत्रु के इन दो शक्तिशाली हथियारों को जब हम देखते हैं तब हम जान जाते हैं कि संदेह एक व्यक्ति को दो विचारधाराओं के बीच डगमगा देता है, जबकि अविश्वास आज्ञा का उल्लंघन है। मैं सोचती हूँ कि यदि हम यह पता लगा ले कि शैतान किस प्रकार हम पर आक्रमण करने जा रहा है, तब इससे हमें सहायता मिल सकती है। क्या हम संदेह अथवा अविश्वास का सामना कर रहे हैं? संदेह, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एक राजा 18:21। मैंने एक कहानी सुनी थी, वह इस संदेह पर प्रकाश डालेगी। एक मनुष्य था जो कि अस्वस्थ था, चंगाई वाले पवित्र शास्त्र के वचनों का अपने शरीर पर अभ्यास कर रहा था और विश्वास कर रहा था कि इससे उसे चंगाई शीघ्र ही मिल जाएगी। जब वह ऐसा कर रहा था, उस समय संदेह का विचार भी उस पर आक्रमण कर रहा था। जब वह इस कठिन दौर से गुजर चुका और निराश होने लगा, परमेश्वर ने उसकी आंखें आत्मिक संसार के लिए खोल दी। उसने देखा है शैतान उससे झूठ बोल रहा है। वह कह रहा है कि तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी और इन पदों को मानने से भी तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। परंतु उसने यह भी देखा कि जब भी वचन के वह पद वह बोलता था, एक तीव्र प्रकाश तलवार की नाई उसके मुख से निकलता था और शैतान पीछे की ओर गिर पड़ता था। जब परमेश्वर ने उसको यह दर्शन दिखाया, वह व्यक्ति समझ गया कि वचन को बोलते रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। उसने देखा कि उसके पास विश्वास था और इसी कारण शैतान संदेह द्वारा उस पर आक्रमण कर रहा था। संदेह को परमेश्वर ने हमारे भीतर नहीं रखा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परिमाण के अनुसार विश्वास, रोमियो 12:3 देता है। परमेश्वर ने विश्वास हमारे हृदय में रखा है, परंतु शैतान संदेह के द्वारा हम पर आक्रमण करके उस विश्वास को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। संदेह उन विचारों के कारण आता है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। इसी कारण यह अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। यदि हम वचन को जानते हैं, तब हम सरलता से पहचान जाएंगे कि शैतान हमसे कब झूठ बोल रहा है। निश्चित हो जाए कि शैतान हमसे झूठ बोलकर उस चीज को चुराना चाहता है जो यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए खरीदी है। संदेह और अविश्वास, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वचन वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। रोमियो 4:18-21। जब भी मैं एक युद्ध में होती हूँ, यह जानते हुए कि परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की है, और फिर भी संदेह और अविश्वास का मुझ पर जब आक्रमण होता है, तब मैं यह ही खंड पढ़ती हूँ और उस पर मनन करती हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी कि वह उसे उसी के शरीर के द्वारा एक संतान देगा। अब्राहम और सारा के पास बहुत वर्षों के बाद भी कोई संतान न थी। अब्राहम का विश्वास अभी भी दृढ़ था,
उसे विश्वास था कि जो परमेश्वर ने कहा था वैसा ही होगा। संदेह के विचार और अविश्वास का आत्मा उस पर दबाव डाल रहे थे कि परमेश्वर की आज्ञा न माने। ऐसी परिस्थिति में आज्ञा न मानने का अर्थ है निराश हो जाना, जबकि परमेश्वर हमसे हियाव न छोड़ने के लिए लगातार कहता रहता है। आज्ञा न मानना परमेश्वर की वाणी का तिरस्कार करना है, अथवा जो भी परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा है उसका तिरस्कार करना। अब्राहम दृढ़ रहा, वह परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा और उसे महिमा देता रहा। बाइबल हमें बताती है कि जब उसने ऐसा किया वह विश्वास में और भी शक्तिशाली बनता गया। आप देखते हैं, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है अथवा कुछ करने के लिए कहता है, तब इस पर विश्वास करना अथवा इसको पूरा करना परमेश्वर के वचन से होता है। यह परमेश्वर के लिए हास्यास्पद होगा कि वह हम कुछ कराने की आशा रखे और हमें यह विश्वास न दे कि हम उसे कर सकते हैं। शैतान जानता है कि वह उसके लिए कितना भयानक होगा यदि हमारे हृदय विश्वास भरे हों। आता वह हम पर संदेह और अविश्वास के द्वारा आक्रमण करता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। शैतान झूठ बोलकर हमारे विश्वास को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यह उस समय की बात है जब मेरे पास प्रभु की सेवकाई की बुलाहट आई थी। वह प्रतिदिन की तरह एक सुबह थी। इससे 3 सप्ताह पूर्व मैं पवित्र आत्मा से भरी जा चुकी थी। अभी अभी मैंने अपना पहला उपदेश वाला टेप सुना था। यह पादरी रे मासहोल्डर का संदेश था। शीर्षक था, दूसरी ओर पार हो जाओ। मेरा हृदय हिल गया। मैं विस्मित थी कि कोई भी किसी को 1 घंटे तक पवित्र शास्त्र में से सिखा सकता है और उसके यह उपदेश रोचक होंगे। जब मैं अपना बिछौना ठीक कर रही थी, मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मैं भी परमेश्वर के वचन को सिखाऊं। तब मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। उसने मुझसे कहा, तुम सब जगह जाओगी और मेरे वचन को सिखाओगी और तुम्हारी एक विशाल उपदेशों की टेप सेवकाई होगी। मेरे पास कोई सामान्य तर्क नहीं था जिससे मैं यह विश्वास कर लूं कि परमेश्वर ने मुझे से बातचीत की है, अथवा मैं उस कार्य को करूंगी जिसके विषय में मैं सोचती हूँ कि अभी मैंने सुना है। मेरे अंदर कई समस्याएं थी। मैं प्रभु की सेवकाई की वस्तु भी नहीं लगती थी, परंतु परमेश्वर ने इस संसार के दुर्बलों और मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानियों को निरुत्तर कर। 1 कुरिन्थियों 1:27 वह मनुष्य का हृदय देखता है, शरीर नहीं। 1 शमूएल 16:7 यदि हृदय ठीक है तो परमेश्वर शरीर को बदल सकता है। मैं विश्वास से भर गई कि मैं वह सब कार्य कर सकती हूँ जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहता है। जब परमेश्वर बुलाता है, वह कार्य करने की इच्छा, विश्वास और योग्यता भी देता है। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन अभ्यास और प्रतीक्षा के वर्षों में शैतान नियमित रूप से मुझ पर संदेह और अविश्वास के द्वारा आक्रमण करता रहा। परमेश्वर अपने लोगों के हृदयों में स्वप्न और दर्शन रख देता है। वह आरंभ में छोटे बीज की तरह होते हैं। जिस प्रकार एक महिला के गर्भ में जब बीज आ जाता है तो वह गर्भवती बन जाती है, इसी प्रकार हम भी परमेश्वर की बातों और प्रतिज्ञाओं से गर्भवती जैसे बन जाते हैं। इन गर्भ के दिनों में शैतान अपना पूरा प्रयत्न करता है कि हम अपने इन सपनों का गर्भपात कर दें। उसका एक हथियार है संदेह का और दूसरा है अविश्वास का। यह दोनों हथियार मन विरुद्ध कार्य करते हैं। विश्वास आत्मा का ही एक उत्पाद है। यह एक आत्मिक बल है। शत्रु यह कदापि नहीं चाहता कि मैं और आप अपने मन को आत्मा के अनुकूल बना लें। वह जानता है कि यदि परमेश्वर कुछ करने के लिए हमारे अंदर विश्वास देता है और हम उस कार्य को आरंभ कर देते हैं, ऐसा विश्वास करके कि हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तब हम उसके साम्राज्य की बहुत अधिक हानि कर सकते हैं। पानी पर चलते रहो,
उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर प्रातः काल 3:00-6:00 का समय झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे उठे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धार्स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, ने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। मत्ती 14:24-32। इस खंड अंतिम पद पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि वहीं पर हम शत्रु की योजना के बारे में देखते हैं। यीशु के आदेश पर पतरस नाव के बाहर वह काम करने आ गया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वास्तव में यीशु को छोड़कर किसी ने भी यह काम कभी नहीं किया था। इसमें विश्वास की आवश्यकता है। पतरस ने एक गलती की थी। उसने अपना अधिक समय तूफान को देखने में लगा दिया था। वह डर गया था। संदेह और अविश्वास उसके अंदर समा गए और वह डूबने लगा। उसने यीशु से चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा ले, और उसने बचा लिया। परंतु ध्यान दे, जैसे ही पतरस वापस नाव पर चढ़ गया तूफान थम गया। रोमियो 4:18-21 याद करे, जहां अब्राहम अपनी असंभव दशा को देखते हुए भी डगमगाया नहीं। वर्टिकल बार अब्राहम सारी अवस्थाओं को जानता था, परंतु मैं नहीं सोचती कि वह हर घड़ी उनके बारे में सोचता रहता था या दूसरों को बताता रहता था। मैं और आप भी अपनी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हो सकते, परंतु हमें अपना मन उन चीजों पर लगाना है जिनसे हमारा और हमारे विश्वास का उत्थान हो। इसी कारण अब्राहम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने में व्यस्त रहता था। हम भी जब वह कार्य करते हैं जिसे हम जानते हैं कि ठीक है, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न हो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इफिसियों 6:14 हमें सिखाता है कि आत्मिक युद्ध के दौरान हमें सत्य का पटुका अपनी कमर में कसकर बांध लेना चाहिए। जब आपके जीवन में तूफान आता है, तब आप अपने दोनों पाँव कसकर भूमि पर जमा लें, अपने चेहरे को चकमक पत्थर के सामन बना लें और पवित्र आत्मा में दृढ़ होकर नाव के बाहर रहें। जैसे ही आप वापस सुरक्षा के स्थान में आ जाते हैं, तूफान थम जाता है। शैतान आपको डराने के लिए आपके जीवन में तूफान लाता है। तूफान के दौरान यह याद रखिए कि मन एक युद्ध भूमि है। आप अपने विचारों एवं इच्छाओं द्वारा निर्णय न लें, परंतु अपनी आत्मा की सहायता लें। जब आप ऐसा करते तब आप उसी आरंभ वाले दर्शन को पालेंगे। पर यदि संदेह की अनुमति नहीं तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु कुछ मिलेगा। याकूब 1:5-7। मेरे पादरी रिक शेल्टन एक कहानी सुनाते हैं कि जब वे बाइबल कॉलेज से स्नातक हो गए, वह यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अब वह क्या करे, और वह बहुत अव्यवस्थित हो गए थे। परमेश्वर ने उनके हृदय में बलपूर्वक यह डाला कि उन्हें सेंट लुइस, मिसूरी वापस आ जाना चाहिए और स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद वहां एक गिरजे की स्थापना करनी चाहिए। उस समय उनके पास केवल $50, एक पत्नी, एक बच्चा और दूसरा आने वाला था। निःसंदेह परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। जब वे निर्णय लेने का प्रयत्न कर ही रहे थे, उन्हें दो बहुत अच्छे प्रस्ताव मिले।
एक बहुत बड़ी सेवकाई की संस्था में उन्हें कार्य करने का प्रस्ताव मिला। वहाँ वेतन भी बहुत अच्छा था, उस सेवकाई के अवसर भी आकर्षक थे और इस संस्था में कार्य करने से उनके अहम को भी संतुष्टि होती। जितना अधिक वह सोचते थे उतना ही अधिक वह विचलित हो जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि संदेह महाशय उनसे भेंट करने आ गए थे। एक समय तो ऐसा था जब उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना है, और अब वह इन प्रस्तावों के बीच डगमगा रहे थे, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह वापस सेंट लुइस जाए। और इधर दो में से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने की परीक्षा में फंसे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अंत में उन्होंने उस पादरी से सलाह ली जिसने उनके सम्मुख इस नौकरी का प्रस्ताव रखा था। पादरी ने कहा, किसी शांत वातावरण में जाएं, अपने मस्तिष्क को विश्राम दें, अपने हृदय में देखें कि वहाँ क्या है और वही करें। जब उन्होंने पादरी की सलाह मानी, उन्हें तुरंत पता चल गया कि उनके हृदय में सेंट लुइस का गिरजा था। उन्होंने हृदय का कहना मान लिया और उसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। आज रिक शेल्टन मिसूरी के सेंट लुइस में स्थित लाइफ क्रिश्चियन सेंटर के वरिष्ठ पादरी और संस्थापक है। आज लाइफ क्रिश्चियन सेंटर गिरजे में 3000 सदस्य है और इनकी सेवकाई पूरे विश्व में है। इन वर्षों में इनकी सेवकाई द्वारा हजारों लोगों के जीवन परिवर्तित हुए हैं और बहुत लोगों को आशीष मिली है। मैंने भी 5 वर्षों तक सहायक पादरी के रूप में वहां कार्य किया था और इसी दौरान मेरी सेवकाई लाइफ इन द वर्ड का जन्म हुआ था। जरा सोचिए, शैतान संदेह और अविश्वास से कितना अधिक चुरा लेता यदि पादरी शेल्टन अपने हृदय की सुनने के बदले अपने मन की सुन लेते। संदेह एक चुनाव है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ कैसे तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:18-22। जब उसके चेलों ने आश्चर्यचकित होकर यीशु से पूछा कि यह अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया, उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, संदेह नहीं, तब तुम भी वही कर सकते हो जो मैंने इस अंजीर के पेड़ के साथ किया है, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना 14:12। हम पहले देख चुके हैं कि विश्वास परमेश्वर का वरदान है। आता हम जानते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है। रोमियो 12:3। परंतु संदेह एक चुनाव है। हमारे मनों के विरुद्ध यह शैतान के लड़ाई की एक कला है। आप अपने विचारों का चयन कर सकते हैं। जब संदेह आता है, आपको इसे पहचानना सीखना चाहिए और कहना चाहिए, नहीं, तुम्हें धन्यवाद और विश्वास में बने रहना चाहिए। चुनाव आपका है। अविश्वास, आज्ञा न मानना है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकाल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा,
अपने विश्वास की घटी के कारण। याद रखें, अविश्वास आज्ञा उल्लंघन को जन्म देता है। मत्ती 17:14-20। संभवतः यीशु ने अपने चेलों को कुछ चीजें करने के लिए सिखाया होगा और अविश्वास के कारण उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी होगी, इसी कारण वे असफल हो गए होंगे। विशेष बात यह है कि अविश्वास संदेह की तरह हमें वह सब करने से रोकता है जिसे परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है और हमारा अभिषेक किया है, और हम उस शांति का आनंद भी नहीं उठा पाते हैं और हमारी आत्माओं का विश्राम भी यह छीन लेता है। मत्ती 11:28-29। सप्त का विश्राम आता, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। इब्रानियों 4:11। यदि आप इब्रानियों का 4 अध्याय पूरा पढ़े, आपको पता चलेगा कि यह सप्त के विश्राम के बारे में कह रहा है जो परमेश्वर के लोगों के लिए रखा है पुरानी वाचा के अनुसार। सप्त का दिन विश्राम के दिन के रूप में मनाया जाता था। नई वाचा के अनुसार सप्त का विश्राम विश्राम का आत्मिक स्थान के रूप में कहा गया है। हर एक विश्वासी का यह विशेषाधिकार है कि दुख और चिंताओं को अस्वीकार कर दें विश्वासी होने के नाते में, और आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 4:11 का गहराई से अवलोकन करने के बाद हम यह जान जाते हैं कि हम उस विश्राम में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक हम विश्वास न कर लें, और हम अविश्वास और आज्ञा न मानने के द्वारा इसको खो देंगे। अविश्वास हमें जंगल के जीवन में पहुंचा देता है, परंतु यीशु ने विश्राम का एक चिरस्थायी स्थान हमारे लिए रखा है जिसे हम विश्वास के जीवन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास से और विश्वास के लिए जीना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। मुझे एक घटना याद है जिससे आप इस बात को सरलता से समझ सकते हैं। एक शाम को मैं अपने घर में घूमकर घर के काम निपटाने का प्रयत्न कर रही थी और मैं बहुत दुखी थी। मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी, मेरे हृदय में शांति नहीं थी। परमेश्वर से पूछती रही, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। मैं प्रायः इसी प्रकार सोचती थी और मैं वास्तव में जानना चाहती थी कि मेरी समस्या क्या थी। मैं सभी चीजों का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रही थी जो यीशु के साथ साथ चलने में मैंने सीखी थी, परंतु फिर भी किसी न किसी चीज की कमी थी। उसी समय फोन की घंटी बजी और जब मैं बात कर रही थी, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र के कार्ड का एक डिब्बा था जो किसी ने मुझे भेजा था। मैंने अभी तक वह देखा नहीं था, परंतु मेरे हाथ में था जब मैं फोन कर रही थी। जब बात कर चुकी तो उनमें से एक कार्ड मैंने निकाला और देखना चाहती थी कि उससे मैं उत्साहित होती हूँ या नहीं। मैंने रोमियो 15:13 का संदर्भ निकाला था, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मैंने उसे देखा, मेरी सारी समस्या अविश्वास और संदेह की थी। मैं शैतान के झूठ पर विश्वास करके स्वयं को दुखी बना रही थी। मैं नकारात्मक हो गई थी। मेरे अंदर आनंद और शांति नहीं थी क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर रही थी। यदि हम अविश्वास में जी रहे हैं तो यह असंभव है कि हमारे पास आनंद और शांति हो। परमेश्वर पर विश्वास करने का निर्णय लें, न कि शैतान पर। विश्वास से विश्वास के लिए जीना सीखें। रोमियो 1:17 के अनुसार परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होने का केवल यही एक मार्ग है। परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि विश्वास से विश्वास के लिए जीना है, जबकि मैं प्रायः विश्वास से संदेह के लिए, संदेह से अविश्वास के लिए जिया करती थी। फिर थोड़ी देर के लिए विश्वास पर आ जाती थी और फिर संदेह और अविश्वास की ओर वापस आ जाती थी। इसी कारण मेरे जीवन में इतनी समस्याएं और पीड़ाएं थी। याद करें, याकूब 1:7-8 के अनुसार
दिचित्ता मनुष्य अपने सारे कार्यों में अस्थायी होता है और जो वह चाहता है उसे परमेश्वर से कभी प्राप्त नहीं करता है। आप निश्चय कर ले कि आप द्विचित्ता व्यक्ति नहीं बनेंगे, संदेह में न रहें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, शैतान को अपने झूठ द्वारा इसे चुराने न दे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5